हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन बाकी था जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आता है ये शॉर्ट नोट्स में आता है कि व्हाट इज़ द कोरोजन एंड व्हाट इज़ द रेंसिडिटी। तो पहले बात करते हैं कोरोजन की। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको मैं समझाऊंगा। कोरोजन मीन्स है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and water H2O, iron get rust and becomes reddish brown known as corrosion। इसमें जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है उसमें क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि कोई भी आयरन पीस है, ठीक है, और जो आयरन पीस होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए या वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, इन दोनों के कांटेक्ट में आकर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, दैट कन्वर्ट इनटू रस्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये रस्ट जब बनती है तो इसके ऊपर की जो लेयर है, ये आयरन है, सपोज करो यहाँ तक रस्ट बन गई, ठीक है, तो यहाँ तक ये जो रस्ट बन रही है ऊपर का लेयर, तो ये पूरा केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये जो रस्ट है ये बनने के बाद रिमूव हो जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये आयरन जो है वो आयरन वेस्ट हो जाता है, ठीक है, यूजलेस है। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ टन आयरन जो है वो वेस्ट हो जाता है अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रस्टिंग है ये एक केमिकल प्रोसेस है, इससे मिलियंस ऑफ टन जो आयरन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए हमें बहुत से मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आयरन में ये चीज़ होती है, ये सिल्वर में भी होती है। जैसे सिल्वर है, आपने सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, जैसे सिल्वर रिंग है या सिल्वर के कोई और ऑर्नामेंट्स है, ये क्या करते हैं, ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये रस्ट के थ्रू होता है, रस्टिंग होने के बाद ये ब्लैक हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, सिल्वर है तो ये होता है H2S के प्रेजेंस में, H2S के प्रेजेंस में तो ये सिल्वर है, ठीक है, ये ब्लैक हो जाता है किसके प्रेजेंस में, H2S के प्रेजेंस में। तो H2S के प्रेजेंस में इससे बोलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो AgS बन जाएगा, इसका नाम AgS, इसका बनेगा सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक एग्जांपल होगा केमिकल रिएक्शन का। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, Ag प्लस H2S इट कन्वर्ट इनटू AgS, Ag प्लस H2S इज कन्वर्ट इनटू AgS एंड H2S रिमूव्ड, ठीक है। तो ये एक सिल्वर का, ये कोरोजन का एक प्रोसीजर हो गया, जिससे ये केमिकल प्रोसीजर है। इसी तरह कॉपर है, कॉपर का आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, आफ्टर रस्टिंग। तो ये सारे मेटल्स के हमने एग्जांपल लिए हैं जिसके थ्रू ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, और इससे काफ़ी जो मेटल है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके नोट्स जो आपको कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका पहले हम देख लेते हैं। ये देखो, नोट्स में आप इस तरह से लिखेंगे इनको, कोरोजन की डेफिनेशन और प्रिवेंशन मैंने इधर साइड में लिख रखा है, प्रिवेंशन, पेंट, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये इसको बचाने का तरीका है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी बात करते हैं प्रिवेंशन की, ये प्रिवेंशन टॉपिक की, ठीक है। तो अब इसको प्रिवेंशन को कैसे समझेंगे, प्रिवेंशन मीन्स हो गया प्रोटेक्ट करना। आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो देखो पहले तो पेंट एक प्रोसेस है, पेंट करके, जैसे आपने देखा होगा कोई भी मेटल या आयरन लेके आते हैं तो उसको पहले पेंट कर देते हैं। तो पेंट से क्या होगा कि ये आयरन है, सपोज करो इसके ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है, ये एक लेयर बना दी पेंट की,
तो इसका ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ये दोनों फेरियम से रिएक्ट नहीं करेंगे और रस्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत इजी वे हो गया। पेंट करके हम किसी आयरन को या किसी मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ठीक है, सेकंड है ग्रीजिंग। ग्रीजिंग में भी आप जानते हो, ग्रीजिंग एक लुब्रिकेंट है, एक स्मूथी लिक्विड होता है। जैसे आप साइकिल की चेन मान लो ख़राब हो गई, ठीक है, तो हम उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं या ग्रीज कर देते हैं जिससे वो प्रॉपर वर्क करने लगती है। ठीक है, तो इसमें ग्रीजिंग की एक लेयर बन जाती है। तो ग्रीजिंग एक स्मूथी लिक्विड होता है जो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल उसको अपने ऊपर रुकने नहीं देता, स्लिप करवा देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब रुकेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करके फेरियम को ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रीजिंग के थ्रू भी हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक और गैल्वेनाइजेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मीन्स क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, कोई भी आयरन जो होता है या कोई भी मेटल है उसके ऊपर जिंक की लेयर बना देते हैं बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो हमने जिंक की लेयर बना दी, जिंक की लेयर बन गई तो जिंक के रस्ट नहीं लगती, तो ये आयरन को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये ऊपर जिंक की लेयर है, तो जिंक किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आयरन को। ठीक है, तो जिंक आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है रेंसिडिटी। तो पहले रेंसिडिटी को मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन फूड स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, कोई भी फूड है वो ऑक्सीडाइज होकर अनप्लीजेंट टेस्ट देने लगता है और एंड स्मेल, एक बदबू भी आने लगती है उसमें। ठीक है, स्मेल भी ख़राब होने लगती है, तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या यूज़ करेंगे? NaCl, एसिडिक एसिड, ऑयल। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। तो रेंसिडिटी को देखो, यह है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी फूड है वो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अनप्लीजेंट टेस्ट देगा और स्मेल देगा। ठीक है, तो इससे ये फूड ख़राब हो जाएगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के तरीके क्या हैं? पहले तो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाना। प्रिवेंशन बहुत सारे मेथड होता है, जैसे NaCl, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। NaCl एंटी ऑक्सीडेंट, ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे आपने मार्केट के पिकल्स देखे होंगे, मार्केट के पिकल्स जो होते हैं अचार, मार्केट के जो पिकल्स होते हैं अचार, ठीक है, वो थोड़े से सॉल्टी नेचर के होते हैं, सॉल्टी नेचर के होते हैं। इट मीन्स उनमें थोड़ा सा क्वांटिटी NaCl की ज़्यादा होती है ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके, उनको प्रोटेक्शन हो सके। नेक्स्ट है एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिड है। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी इस तरह लिखा जा सकता है C2H4, दो तो कार्बन हो गए, ये C2H4, हाइड्रोजन 4 हो गए, O2। ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का मीन्स हो गया ये फूड के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो एक हो गया एसिडिक एसिड। नेक्स्ट इसमें है ऑयल। जैसे आप अचार वगैरह जो उसमें ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बचा लेता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको अपन कहेंगे नाइट्रोजन। कैसे? देखो मैं इधर समझा देता हूँ इसको। ठीक है, नाइट्रोजन आपने देखे होंगे कि जैसे आप पैकेट फूड लेते हैं, जैसे पैक्ड फूड का मतलब हो गया जैसे कोई चिप्स वगैरह है, उसके पाउच होते हैं, कुरकुरे, चिप्स, लेज़ जो हम खाते हैं, उसमें चिप्स पैकेट तो कितना ही बड़ा हो, ठीक है, हम देखते हैं कि पैकेट काफ़ी बड़ा है, खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है चिप्स थोड़े से निकलते हैं, ऐसा होता है। तो इसके अंदर पूरा जो पैकेट है वो किससे भरा होता है? गैस से भरा होता है। ये गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है, एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट गैस होने
के कारण ये क्या करती है कि जो फूड के चिप्स वगैरह जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती और प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड हो गए हमारे पास। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। जैसे ये पैटर्न है और इसका आंसर लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा पूरा ले लेता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, और भी अगर ज़्यादा नंबर का है तो इसको बढ़ा सकते हैं, जो मैंने पॉइंट आपको समझाया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का था। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, बाय।